नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, जेएसएससी ने जारी की जेएलएससीई 2023 की आंसर की। जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड में महिला सुपरवाइजर प्रतियोगी परीक्षा 2023 के लिए आयोजित जेएलएससीई 2023 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। बता दें कि वे कैंडिडेट जो भी एग्जाम में शामिल हुए थे वे जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in के माध्यम से आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को अपनी आपत्तियों के साथ मान्य संदर्भ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। केवल प्रासंगिक पुस्तक का ही संदर्भ ही स्वीकार किया जाएगा, जिसमें से सामान्य गणित और मानसिक क्षमता को छोड़कर अन्य विषयों के हस्तलिखित संदर्भों को मान्यता नहीं दी जाएगी। अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा और निर्धारित समय के बाद दी गई आपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाएगी। बता दें कि इसके अलावा आंसर में त्रुटि होने पर उम्मीदवार 6 अक्टूबर 2024 तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। एबीवीपी ने झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएसएससी के अध्यक्ष का फूका पुतला। एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने गुरुवार को झारखंड की राजधानी रांची जिले द्वारा स्थानीय अल्बर्ट एक्का चौक पर जैसे सीजीएल परीक्षा में हुए कथित अनियमितता को देखते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जेएसएससी के अध्यक्ष का पुतला फूका। पुतला फूकने के साथ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि बीते 21 सितंबर और 22 सितंबर को झारखंड में सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन किया गया था। खबरों की माने तो जेएसएससी सीजीएल एग्जाम की निष्पक्ष जांच एवं जांच की मांग कर रहे आंदोलनरत छात्रों पर एफआईआर वापस लेने की मांग की है। बता दें कि झारखंड में 21 सितंबर और 22 सितंबर को जेएसएससी सीजीएल 2023 की परीक्षा का आयोजन किया गया था। झारखंड में 26 अक्टूबर तक भरे जाएंगे पारा शिक्षक आकलन परीक्षा के लिए आवेदन। झारखंड में 26 अक्टूबर तक जैक की वेबसाइट से आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाएंगे। बता दें कि ऐसे प्रशिक्षित सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट उत्तीर्ण नहीं की है, उनके मानदेय में 10% वृद्धि के लिए आकलन परीक्षा का प्रावधान है। बता दें कि इसके लिए जैक यानी झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा आवेदन लिया जा रहा है। अधिसूचना के आलोक में द्वितीय आकलन परीक्षा का आयोजन जैक द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है। बता दें कि 26 अक्टूबर तक जैक की वेबसाइट से आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाएंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए एग्जाम फीस 500 रुपये और अन्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये तय है। एग्जाम फीस जमा नहीं करने पर एडमिट कार्ड निर्गत नहीं होगा। झारखंड के कुछ इलाकों में गरज के साथ वज्रपात होने की संभावना। झारखंड में अगले 3 दिन के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर चेतावनी दी है। बता दें कि अलर्ट के अनुसार झारखंड में कुछ इलाकों पर गरज के साथ वज्रपात होने की संभावना जताई गई है। खबर है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम केंद्र की माने तो 3 अक्टूबर सुबह से 4 अक्टूबर तक येलो अलर्ट जारी किए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड में अगले 2 दिन तक अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन इसके बाद अधिकतम तापमान में धीरे धीरे गिरावट शुरू हो जाएगी। अधिकतम तापमान में गिरावट के साथ साथ न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि की संभावना है। इससे सुबह और रात को ठंड का अनुभव होगा। बता दें कि 4 अक्टूबर से आंशिक बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 31 डिग्री से घटकर धीरे धीरे 29 डिग्री पर आ जाएगा। वहीं 5 अक्टूबर को गरज के साथ वर्षा होने की भी संभावना है। झारखंड में जेएलकेएम ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। झारखंड में जेएलकेएम ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। डुमरी से जयराम महतो चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि जेएलकेएम पार्टी सीट शेयरिंग से लेकर उम्मीदवारों का नाम तय करने में लगी है। ऐसे में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के अध्यक्ष जयराम महतो को महतो की राजनीतिक पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेएलकेएम ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। खबर है कि पार्टी की ओर से प्रथम लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नामों का
ऐलान किया गया है। खबर है कि जयराम महतो ने आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जेएलकेएम उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। गिरिडीह जिला के डुमरी विधानसभा सीट से जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो स्वयं चुनाव लड़ेंगे। केंद्र सरकार की पीएम इंटर्नशिप योजना, हर महीने मिलेंगे 5,000 रुपए। केंद्र सरकार ने गुरुवार को पायलट आधार पर इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया। इसके तहत 21 से 24 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को कुल 66,000 रुपए प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसका लक्ष्य 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को कवर करना है। खबरों की माने तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 800 करोड़ रुपए है, इंटर्नशिप 2 दिसंबर से शुरू होगी और मार्च 2025 को खत्म होने वाले चालू वित्त वर्ष में 1.25 लाख उम्मीदवारों को कवर करने की उम्मीद है। केंद्रीय बजट 2024 में घोषित शीर्ष कंपनियों में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना इंटर्न को बीमा कवरेज भी प्रदान करेगी। इस योजना को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा डेवलप ऑनलाइन पोर्टल pminternship.mca.gov.in के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। देश में इस दिन से पड़ने लगेगी कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने दिया अपडेट। देश में मानसून के विदा होने के साथ ही सर्दी का सितम ढाने वाला है। आईएमडी यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इस वर्ष के सर्दी के मौसम को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की है। विभाग के अनुसार अक्टूबर के मध्य तक मानसून पूरी तरह से विदा हो जाएगा और उसी समय सर्दियों का आगमन भी शुरू हो जाएगा। खास तौर पर आईएमडी के अनुसार इस बार उत्तर भारत, विशेषकर दिल्ली एनसीआर, उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। इसका मुख्य कारण ला नीना स्थिति है, जो अक्टूबर-नवंबर के दौरान डेवलप हो सकती है। ला नीना एक मौसम संबंधी स्थिति है जिसमें पूर्वी प्रशांत महासागर के सतह पर निम्न हवा का दबाव होता है और समुद्री सतह का तापमान सामान्य से काफ़ी कम हो जाता है। यह स्थिति दुनिया भर के मौसम पर प्रभाव डालती है, जिससे भारत में मौसम जहां औसत से अधिक ठंड पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। दिवाली से पहले मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, किसानों और रेलवे कर्मचारियों की होगी बल्ले बल्ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसमें कई बड़ी योजनाओं के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। खबर है कि दिवाली से पूर्व जहां किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए 2 बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी गई है, तो वहीं रेलवे कर्मचारियों को भी बोनस देने पर सहमति जताई गई है। मीटिंग में लिए गए निर्णयों की विस्तृत जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अलावा किसानों से जुड़ी कई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा चेन्नई मेट्रो फेज 2 को भी मंजूरी दी गई है। खबर है कि केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि आज कैबिनेट बैठक में जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया वह किसानों की आय बढ़ाने और मध्यम वर्ग के लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने से जुड़ा है। मॉनसून ने भारतीय किसानों को दी बड़ी राहत, कृषि अर्थव्यवस्था में होगा सुधार। इस साल मानसून ने किसानों को खुश कर दिया है। मानसून की बारिश में जबरदस्त वृद्धि हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार देश में 934.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो लंबी अवधि की औसत का 108% है। 2020 के बाद से इस बार मानसून में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, जिसके कारण से किसानों के बीच उम्मीद जगी है और उनकी कमाई में वृद्धि की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने मानसून सीजन से पूर्व ही भारी बारिश का अनुमान लगाया था। आईएमडी ने 106 एलपीए की भविष्यवाणी की थी, लेकिन इस बार मानसून में 108% बारिश हुई। औसत से अधिक बारिश ने खरीफ की बुआई में मदद की, जो इस सीजन के लिए बहुत अच्छी खबर है। पिछले साल की तुलना में किसानों ने 1108.57 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फसलें लगाई हैं, जो पिछले साल से 1.9% अधिक है। बुआई के मामले में गन्ना, दलहन, तिलहन, बाजरा और धान जैसी फसलों में भी वृद्धि हुई है। मानसून के समय देश के अलग अलग इलाकों में शानदार बारिश हुई है।
बता दें कि दक्षिणी और मध्य भारत में अधिकतम बारिश क्रमशः 114% और 119% के साथ दर्ज की गई। रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के 14,298 पदों के लिए पंजीकरण विंडो फिर से खुली। इंडियन रेलवे में बम्पर भर्ती का सिलसिला जारी है। आरआरबी यानी रेलवे भर्ती बोर्ड ने रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के 14,000 से अधिक पदों के लिए पंजीकरण विंडो फिर से खोल दी है। बता दें कि पहले आरआरबी भर्ती 2024 अभियान के जरिए 9,144 पदों को भरा जाना था, जिससे बढ़ाकर अब 14,298 कर दिया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक रेलवे की इस वैकेंसी के लिए आवेदन नहीं किया है, वे आरआरबी टेक्नीशियन 2024 आवेदन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर भर सकते हैं। आरआरबी ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि मौजूदा और नए दोनों उम्मीदवारों के लिए मौजूदा आवेदन डेटा, नया आवेदन जमा करने के तौर तरीकों, प्रक्रियाओं के बारे में एक अलग नोटिस प्रकाशित किया जाएगा। आरआरबी टेक्नीशियन रिवाइज्ड शेड्यूल के अनुसार आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2024 के लिए पंजीकरण विंडो 15 दिनों तक यानी 16 अक्टूबर 2024 तक खुली रहेगी। वहीं आवेदन में सुधार करने के लिए करेक्शन विंडो 5 दिनों तक खुली रहेगी। उम्मीदवार को प्रत्येक संशोधन के लिए ₹250 का भुगतान करना होगा।